हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है ग्राहक के रूप में प्रेत से हुआ सामना। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना बड़ौद के एक गुजरात युवक के साथ हुआ। एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम जिनेश है। वो अपने माता पिता के साथ अलगपुर में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है, जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में मैं वो बताता हूँ। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में कभी नहीं मानता था। ये सब बातें बकवास हैं, ऐसा ही मैं मानता था। लेकिन ये घटना के बारे में ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू करके सोता हूँ। मेरे पाप बहुत मेरे पिताजी बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा में खराब परिणाम के आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौद से राजकोट भागकर चला गया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन सा काम देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ते बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोल्ड रोड पर फुटपाथ पे पूरी शौक बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता या नहीं। पूरे दिन मैं मार 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मैंने बनाए हुए नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोल्ड रोड पे मैंने जहाँ पे लारी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने वाली लारी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा काम बंद रहता था। मेरे आखिरी में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा हुआ था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसा खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक के से बात करने चला गया। वो आदमी अजीब गरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो मुझे पैक कर दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे जाते ज़्यादा पैसे भी दिए। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने वडोदरा पास जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी निकली नहीं थी। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरी सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना, ये सब देखकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। उसी क्षण मैं लारी वहीं पे रख कर राजकोट की टिकट लिए बिना वडोदरा चला गया। पिताजी से माफी मांग भी ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय डर लगता है और रहस्यमय आत्मा का डर मुझे आज भी सताता है। और ऐसे ही कहानी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।